बचपन मेरा जो है जयपुर में गुजरा ज़्यादातर, और छुट्टियों में हम लोग हमारा जो मदर फादर की जगह है टोंक, वहाँ जाया करते थे। तो वो भी एक तरह से बचपन मेरा वहाँ भी गुजरा है। सब लोग दोपहर में सो रहे हैं, कहीं पीछे कोई कमरा है जो खाली है और ठंडा है, वहाँ जाके कुछ बदमाशियाँ भी कर रहे हैं अपनी, और कहानियाँ भी बना रहे हैं। और कोई दाढ़ी बना लेता था अपने ऐसे आकर के कि मैं दाढ़ी वाला हूँ। तो वो एक छोटा सा एक फैसिनेशन, कहानियों का एक फैसिनेशन हमेशा से बचपन से रहा है। फिर आप कहानियाँ ढूंढते थे, रेडियो पे ढूंढ रहे हैं आप रात को। जयपुर अजमेर रेडियो स्टेशन से एक 9:30 बजे एक ड्रामा आया करता था आधे घंटे का, तो उसका हम वेट करते थे कब आएगा वो। और उसके बाद कभी रात को 11 साढ़े 11 बजे कहीं BBC वगैरह कहीं लग गया, और वहाँ की कुछ स्टोरीज अगर आप ड्रामा लग गया तो मतलब बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक जाते थे हम लोग रेडियो से। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे या एक्सप्लोर करेंगे। फिल्में हमारे यहाँ देखने की इजाज़त नहीं थी। हमारे चचा जब आया करते थे साल में एक आध बार, तो वो ये होता था कि अब चचा आए हैं तो ये हमें सिनेमा लेके जाएंगे। उनका ये होता था कि वो कुछ पैसे देके जाते थे हमें, और हमें सबको पूरा ख़ानदान जो है परिवार जो है फिल्म देखने जाया करते थे। टोंक में जो हमारी खाला का घर था, उसका वहाँ तो लंबे बड़े बड़े घर होते हैं, अहाते लंबे लंबे। उनका अहाता और सिनेमा हॉल का अहाता एक था, मतलब दीवार एक थी कि इस दीवार से दरवाज़ा खोल के जाओगे तो आप सिनेमा हॉल में चले जाओगे। जो चेक करने वाली होती थी टिकट, वो भी एक औरत थी। तो वो हमारे खाला के को कह देते थे कि अभी उनको बोल दो, वो आ रहे हैं बच्चे, बिठा दो ज़रा इनको। तब कहाँ से फिल्म शुरू हुई है क्या है, हमें कहीं बीच में जाके बिठा दिया जाता था। हाँ, एक्चुअली वो टीनेजर का दौर था जब सिनेमा से ही ये ललक हुई कि यार मैं भी ये करना चाहूँगा। उसमें कुछ एक्टर्स का हाथ है, उसमें नसीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। नसीर साहब ने जो किया उसमें ऐसा लगा कि यार ये दुनिया एक्सप्लोर की जा सकती है बहुत। मिठुन चक्रवर्ती की मृग्या रिलीज़ हुई थी उस वक्त, और किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी सूरत मिलती है, तो मुझे एक तरह का जो है एश्योरेंस मिल गया कि अच्छा मैं मतलब आ सकता हूँ। तो मैंने उसके बाद जो है उनकी तरह बाल बनाने की भी कोशिश शुरू कर दी। अब कभी कभी ऐसा होता था कि पैसे आपके पास आ जाते थे, तो उस ज़माने में हेयर ड्रायर कहीं कहीं किसी उनके बार्बर के पास होता था, सबके पास नहीं होता था। तो वो एक स्पेशल चीज़ होती थी कि आपने अपने बाल जाके सीधे करवा लिए। और वो एक दिन तो रहता था वो हेयर ड्रायर का असर, दूसरे दिन वो ख़त्म होने लगता था। तो वो हमारे बिल्कुल सख्त बाल थे, मेरे घुंघरालू बाल थे। वो सख्त बालों को आप सीधे तो करवा लिए, अब वो ऐसे हो गए, अब थोड़े दिन बाद वो अजीब सी शक्ल में हो जाएगा। यूसुफ खुर्रम जयपुर के हैं, लईक हैं कोई जयपुर के, जो थिएटर कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तुमने कल फिल्म देखी थी जुनून, और उसमें जो राजेश विवेक है वो जो है वो तो बहुत कमाल का एक्टर है, वो तो इन सबसे बड़ा एक्टर है, वो तो करता नहीं है रोल। और वो जो उसने बाबा का रोल किया था, वो बाबा का रोल उसने ऐसा किया था, मुझे लगा यार ये इसने किया है कि ये ऐसा ही आदमी है। मतलब मिथ की तरह, एक जादू की तरह मुझको पेश की गई वो स्टोरी कि एक ऐसी जगह है जहाँ ये सिखाया जा सकता है, वो है NSD। ये जब मुझे पता चला तो मैं फिर मुझे और कुछ फिर नहीं दिखा। मुझे दिशा जो दे रही थी चीज़, वो सिर्फ ये थी कि मैं अपने आप को स्क्रीन पे एंजॉय करना चाह रहा था। और वो एक ट्रेनिंग का एक दौर था। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद भी जो आप कैमरे के सामने अपने आप को ईजी करने की कोशिश करते रहे, तो उसने मुझे जो है बहुत ज़्यादा भटकने नहीं दिया। मैं इसी में उलझा रहा कि मैं कब ऐसा काम करूँगा कि मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगे। और मेरा जो है पर्सनल टेम्परामेंट भी उसमें कहीं ना कहीं उसका हाथ है कि मैं बात करके लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कोशिश की, क्योंकि छटपटाहट थी बहुत कि सिनेमा में मिले काम, तो मैंने मिलने की कोशिश की। और जिस तरह से एक तरीका है मिलने का कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वो जो लेके जाते हैं, वो सब करने की कोशिश की। और करने के बाद एहसास हुआ कि जो मैंने अभी एक्ट किया है, जो मैं अभी मिलने गया था, उसका कहीं ना कहीं आप सेंस भी कर पाते हैं ना कि उसका असर क्या हो रहा है सामने वाले में। वो मुझे लग रहा था कि ये असर जो है उल्टा हो रहा है। एक्चुअली मैं किसी को मुतासिर करने आया हूँ, उसने शायद इस मीटिंग के बाद अब वो कभी मुझसे मेरे साथ काम नहीं करेगा। हार का कभी सेंस उस तरह से नहीं होता था। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्कर करने के लिए हमेशा रहा है कि ये बात ये कर लूँ, उसके बाद ये कर लूँ, उसके बाद ये कर लूँ।
तो वैसा कभी मौका नहीं आया कि बैठ के आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि बोरियत का ज़रूर हुआ कि वह बहुत बोरियत हुई। आपको लगा कि यार ये एक्टिंग जो मैं कर रहा हूँ इतने वक्त से, अब ये दिल लग नहीं रहा है इसमें। तो ऐसा एहसास ज़रूर हुआ कि छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। वो क्या करेंगे उतना वहाँ तक नौबत नहीं आई, लेकिन ऐसा एहसास ज़रूर हुआ कि यार बस नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। हर जॉब जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ अपना सिक्योरिटी पूरी करना चाहते हैं, या ये जो है जो आप काम कर रहे हैं इस काम में आपका अपना पर्सनल कनेक्शन है इससे कि नहीं। तो वो कंस्ट्रेंट और वो उस तरह का डिवाइड आई थिंक हर काम में है। मैं कहानियों को ढूंढता रहता हूँ, काश ऐसा हो कहानियाँ मुझे ढूंढे। तो मेरा कहानी मेरा रिलीजन है, जब तक मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, और मेरे कहानी की तलाश तो मेरी जारी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत से कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि मैं तो सुना नहीं सकता, मैं तो उसमें पार्ट हूँ, उस मशीनरी का पूरा एक पुर्जा हूँ। इसी दौरान स्टार बेस्ट सेलर्स करके एक प्रोग्राम, एक स्लॉट शुरू हुआ, वहाँ से फिर मेरा शुरू हुआ। एंड उसके बाद किस्मत से जो है एक के बाद एक मुझे चीज़ें मिलती भी गई। एक गाना था जिसकी कई चैनल्स में मैंने बोला भी है, उस गाने के वर्डिंग्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि उसको बिल्कुल आइटम सॉन्ग बनाया नहीं इन्होंने। गाने के वर्डिंग्स ऐसे हैं कि तेरी अखियाँ दो नाली, तेरी बत्तियाँ दो नाली, लगे राइफल सा झटका तोहार तौबा, तू है असला विदेशी यार तौबा, हैप्पी बर्थडे टू यू।